All right. Good morning, students. So now we were doing exercise 4.2. So now we'll continue with that. All right. So question number 1, part 3. We are just starting with 1 and 2. We have already discussed, right? Okay. Now root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equals to what? 0. We will be doing this. Finding the solution of this equation using middle term splitting. ओके तो सबसे पहले डरना नहीं है कि रूट आ गया, इट्स ओके. सो पहला स्टेप इट विल रिमेन सेम जो मैंने पहले बताया था. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रूट 2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 रूट 2. तो पहला स्टेप क्या होता था? वी विल मल्टीप्लाई दिस 5 रूट 2 एंड रूट 2. ओके 5 की जगह 5 रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 विच इज 10. फर्स्ट स्टेप, राइट. नेक्स्ट स्टेप, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाए, प्लस या माइनस करो तो 7 आ जाए. 10 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करो तो 10 मिले, प्लस या माइनस करें तो 7 मिले. सो 5 2 ज़ा 10. यस, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 10 आ गया. 5 2 ज़ा 10. दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो 10 मिले. 5 2 ज़ा 10. 5 2 ज़ा 10 क्यों ले रही हूँ? क्योंकि 5 प्लस 2 करोगे तो 7x आ जाएगा. होने को तो 10 1 10 भी होता है, 10 इंटू 1, पर 10 और 1 को ऐड करोगे तो 11 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा, 7 नहीं मिलेगा. सो आई एम गोइंग टू टेक 5 2 ज़ा 10. सो फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम. मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. इसको मैंने स्प्लिट करके 5x प्लस 2x लिख दिया. अंडरस्टूड? इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट स्टेप, रीग्रुपिंग करके कॉमन लेंगे. Just look here, यहाँ क्या कॉमन है? x, so you will get root 2x plus 5. अच्छा, अब यहाँ क्या कॉमन है? देखो बेटा, 2 means what? 2 means root 2 into root 2. 2 का मतलब root 2 into root 2 होता है. देखो तो यहाँ पर भी root 2 है, हमारी फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में भी root 2 है, यानी I can take plus root 2 कॉमन. अब एक बात बताओ, 2 का मतलब होता है root 2 into root 2. तुमने एक रूट 2 कॉमन लिया, बचा क्या? रूट 2 बचा और x भी बचा है, सो दिस इज रूट 2x. यहाँ सेकंड टर्म में से हमने रूट 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 5. अंडरस्टूड? नाउ दिस इज रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया एंड वी आर लेफ्ट विद x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0. नाउ वी नीड टू फाइंड इट्स जीरोस. सिर्फ फैक्टराइज करके नहीं छोड़ना है. सो रूट 2x प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 0. तो रूट 2x हो जाएगा -5 एंड x विल बी व्हाट? x विल बी, ये रूट 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, राइट. इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 2. आई होप एवरीबडी इज वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, राइट. नाउ जस्ट लुक हियर, नेक्स्ट पार्ट. आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. Beta, you need to note down all these questions in your notebook also, because this time I am going to check your notebooks also. Fine? Okay. Now next. Again, fourth part. It's very much easy. 2x square minus x plus 1 upon 8 equals to 0. कुछ नहीं करना है. आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो. So we will take LCM. 1 की टेबल कितनी बार बोले? 8 आ जाए. 8 बार 8 को ऊपर नीचे करोगे तो this is 16x square. I hope everybody know how to add और subtract fractions. 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 आ जाए. 8 से ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करोगे, you will get 8 into x, 8x. Understood? Now 8 को टेबल कितनी बार बोले कि 8 आ जाए? 1 टाइम. So 1 into 1 is 1. अभी देखो ये 8 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा. So you will get what? ये डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ. 0 into 8 is again 0. अब हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. अगेन 16 into 1 is what? 16. दो ऐसे नंबर्स हमको चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाए, प्लस या माइनस करो तो माइनस का 8 मिले. 16 किस किस की टेबल में आता है? 2 8 ज़ा 16 होता है, बट 2 और 8 को ऐड करोगे तो 10 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा. 8 तो नहीं मिल रहा. 4 4 ज़ा 16 भी होता है, एंड 4 और 4 को ऐड करोगे तो 8 भी मिल जाएगा, राइट. सो 16x स्क्वायर, बट मुझे -8x आई वांट, सो आई टेक -4x.
plus 1 equals to 0. We are not supposed to change values, sign कुछ नहीं. 16x square है, minus 4x करो, you will get minus 8x plus 1. Now just look here, यहाँ से क्या कॉमन ले? 4x. तो यहाँ क्या बचेगा? just look here, 4 4 से 16 होता है, यहाँ बचेगा 4x minus 1 और यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँ. Understood? I hope everybody is very much clear with this कि मैंने कैसे 4x कॉमन लिया. देखो 16 is 4 into 4. यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1. 4 भी दोनों टर्म्स में आ रहा है और x भी आ रहा है, तो 4x कॉमन लिया. अब यहाँ 4 4 से 16 होता है, एक 4 बाहर आ गया तो एक 4 अंदर बच गया. पावर 2 थी, एक x बाहर लिया तो एक x अंदर बचा. माइनस पूरा 4x ले लिया तो 0 नहीं बचता है, बिकॉज 4x मीन्स 4x into 1. 4x बाहर ले लिया तो 1 बचा. Now I am taking minus 1 कॉमन, तो अंदर बच गया मेरा 4x minus 1. माइनस 1 कॉमन लेने से क्या होगा? साइन विल गेट चेंज. माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस. सो नाउ 4x minus 1 equals to 0. नाउ हमको तो जीरोस निकालने हैं, सो 4x minus 1 equals to 0. फर्स्ट फैक्टर हमारा 4x minus 1 था, equals to 0. 4x is equals to 1. So x is equals to 1 upon 4. दूसरा भी हमारा 1 upon 4 ही निकलेगा. Just look here. तो ये भी हमारा x is equals to 1 upon 4. इसका मतलब दोनों रूट्स क्या है? इक्वल है. दोनों जीरोस क्या है? इक्वल है. Alright. Now moving on to last question. I mean first question, last part, fifth. x square minus 20x plus 1. Again very easy. 100 और 1 को मल्टीप्लाई किया 100. दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 100 आए और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 20 आए. 10 10 से 100 होता है. 10 into 10 is 100. 10 और 10 को ऐड करोगे तो minus 20. minus 10 you need to take. So 100x square. इस -20 को मैंने स्प्लिट करके -10 देखो अभी वापस ऐड करोगे -20 मिल जाएगा. प्लीज टेक केयर ऑफ द साइन. वी आर नॉट सपोज टू चेंज द वैल्यूज. माइनस का 20 इसको सॉल्व करोगे तो भी -20 आना चाहिए. 100x square plus 1. नाउ यहाँ क्या कॉमन लोगे? 10x. 10 10 से 100 होता है. 10 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है. x की पावर 2, x की पावर 1. एक x दोनों में कॉमन है. अब 10 आपने उठा लिया, बचा क्या? एक 10 और 2x में से एक यू हैव टेकन कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विद दिस. और यहाँ पे पूरा 10x ले लिया तो 1 बचा. नाउ यहाँ पे आई एम टेकिंग -1 कॉमन, सो साइन विल गेट चेंज. 1 क्यों कॉमन लेते हैं? बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 10 into 1 लिख सकते हो, 1 into 1 1, तो दोनों में आ रहा है, सो आई एम टेकिंग 1 कॉमन. राइट, -1. नाउ 10x minus 1 और यहाँ पर भी देखो ये दोनों में कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विद 10x minus 1 equals to 0. So 10x minus 1 equals to 0. 10x is equals to 1 और x की वैल्यू हो जाएगी 1 upon 10 और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 upon 10. So it means again we have got equal roots. So that's how we are going to do. Now next question. In next question, part number 3. Question number 2, you have to solve the problems now. We have already done. Okay, solve the problems given in example 1. You just need to try it by yourself. Right, now we are doing question number 3. If you have any doubt in question number 2, I'll just discuss with you on meet classes, right? Okay, now question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. अच्छा बेटा, अगर दो नंबर्स का सम 10 है, अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा क्या होगा? 10 minus 2. Of course it is 8. अगर दो नंबर्स का सम 12 है, उनमें से एक 4 है, तो तुम दूसरा कैसे निकालोगे? 12 minus 4, which is going to be 8. Similarly, यहाँ पे दो नंबर्स का सम 27 है. आपको क्या गिवन है? सम ऑफ टू नंबर्स is 27 and product is 182. So अगर दो नंबर्स का सम 27 है, let the first number be x. नंबर बी x. तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अभी भी मैंने बताया दो नंबर्स का सम 12 है, एक 4 है, तो दूसरा 12 minus 4. सिमिलरली
तो फर्स्ट नंबर x है, उनका सम इज 27, इट मींस सेकंड नंबर इज 27 माइनस x ऑफ कोर्स। अंडरस्टूड? दो नंबर्स का सम 27 है, उनमें से एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x। हाँ, नाउ अभी इक्वेशन नहीं बनी है, इक्वेशन बनेगी यहां से, उनका प्रोडक्ट 182 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस पहला नंबर और दूसरे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट, दिस इज 182। ये पूरा 27 माइनस एक नंबर है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो दिस इज रॉन्ग, आप 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जबकि हमारा सेकंड नंबर तो पूरा 27 माइनस x है। अंडरस्टूड? नाउ जस्ट सॉल्व विद x into 27x, this x into x square equals to 182। अब डिग्री 2 इक्वेशन मिल गई, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, लेकिन मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था, आप यू ऑलवेज अरेंज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in descending power of the variable of terms, you need to arrange like that, है ना, जनरल फॉर्म में लिखना होता है। So just look here, ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, साइन नहीं बदलना है, x की पावर 2 इस टर्म की है, इसलिए we are taking it here, फिर x की पावर 1 वाली टर्म which is 27x। अब 182 राइट में था, वो लेफ्ट में आया, इसलिए उसका साइन 182 माना। अंडरस्टूड? हमें साइन नहीं चेंज करना है, आपको what you have to do, you need to arrange the terms। कैसे? इन डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मेरी पहली टर्म माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगी, क्यों? लेफ्ट में साइन नहीं चेंज हुआ, बस मैंने उसकी पोजीशन चेंज किया, x की पावर 2, x की पावर 1 वाली टर्म which is 27x and 182। now you need to do its middle term splitting, right? आप इसकी middle term splitting you have to do it by your own, all right? अब तो तुमको quadratic formula भी आता है, you can apply that also, all right? now moving on to next part 4। okay, question number 4। question number 4, find two consecutive positive integers, find two consecutive positive integers। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया, consecutive means what, एक के बाद एक, 5 के बाद 6, 10 के बाद 12, 10 और 11 consecutive है, 100 और 101 consecutive है, 500 and 501 consecutive है, 199 and 200 consecutive है, एक के बाद एक लगातार। सो अगर मैं बोलूँ 99 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 100, कैसे मिला? +1 करने पे। किससे मिला? +1 करने पे, राइट? सो सिमिलरली अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स अज्यूम करती हूँ, तो अगर एक x है तो दूसरा x +1 होगा, अगर पहला 15 है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 16, जस्ट बात 15 में 1 ऐड करने पर। सो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स be x and x + 1। अंडरस्टूड? दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? x and x + 1। नाउ सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इनका सम नहीं, दो नंबर्स का सम नहीं, इनके स्क्वायर का सम। पहले नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर, दूसरा नंबर हमारा x + 1 है, उसका स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स का सम हमको कितना दिया हुआ है? इट इज व्हाट? इट इज 365। नाउ यू सॉल्व इट। दिस इज x स्क्वायर, नाउ a + b होल स्क्वायर which is a स्क्वायर + b स्क्वायर, फिर 2 * a * b, 2 * a * b, so 2 * x * 1 which is 2x। now x स्क्वायर + x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर प्लस का 2x, फिर प्लस का 1, और ये इधर आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी -365। सो दिस इज व्हाट? दिस इज 2x स्क्वायर। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर एक x है तो दूसरा x + 1 है, इनका स्क्वायर x स्क्वायर एंड x + 1 होल स्क्वायर, सो x स्क्वायर + x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर + 1 a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab equals to 365। so you will get what? 2x स्क्वायर + 2x and this is -364। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे? 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर + x और यहाँ बचेगा 202, 2 × 16, 182। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो यू विल गेट x स्क्वायर + x - 182 इज इक्वल टू 0/2 which is again 0। अंडरस्टूड?
नाउ इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. मे आई हेल्प यू? ओके, आई विल श्योरली हेल्प यू देन. देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 182 है, यानी 1 into 182. सो मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 182 हो और जिनको प्लस या माइनस करूं तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1 मिल जाए. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. देखो क्लास, 2 into 7 14 होता है. 14 into 30 लिख सकते हो. 182 को क्या लिख सकते हो? 14 into 13. 14 में से 13 subtract किया, you will get 1, right? So that's what we are going to do. So just look here. So I'm going to write this equation as x square, फिर 14x minus 13x. देखो प्लस का 14 और माइनस का 13 क्यों लिया है बेटा? So that I'm just rubbing it here and I will be writing it here. तो दिस इज एक्स स्क्वायर, मैंने इसको लिखा है 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट? अब रीग्रुपिंग. अब मैंने प्लस का 14 और माइनस का 13 इसलिए लिया क्योंकि मुझे प्लस का 1x चाहिए था. अंडरस्टूड? नाउ आई टेक x कॉमन हियर, सो x प्लस 14 और यहाँ से मैं माइनस 13 कॉमन लूंगी, सो आई गेट x प्लस 14. सो दिस इज x प्लस 14 and this is x minus 13 equals to 0. but हमें consecutive positive integers चाहिए, positive integers, right? तो पहला जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे एक नेगेटिव नंबर मिला, मुझे पॉजिटिव चाहिए था, तो मैं ये कंसीडर ही नहीं करूंगी. एंड जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आई गेट 13, तो मुझे एक x मिल गया और नेक्स्ट क्या था मेरा? x प्लस 1. सो एक मेरा नंबर होगा 30 एंड नेक्स्ट consecutive positive integer will be 14. So required two consecutive positive integers are 30 and 14. I hope everybody is very much clear with this, right? Okay, now question number 5. What is there in this question? Question number 5, they are saying the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base, right? So we will frame the equation with this given information. So just look here, altitude of right triangle, इसको डायग्राम से समझा रही हूँ. आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एल्टीट्यूड अगर आप इसको बेस लेते हो तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, इसको बेस लेते हो तो दिस इज एल्टीट्यूड, राइट? ये क्या बोल रहा है? एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. अगर ये बेस x है तो एल्टीट्यूड उससे 7 कम है, सो मैं इसको क्या मानूंगी? x माइनस 7, राइट? एंड हाइपोटेन्यूज 13. चलो ठीक है, ये सब तो हो गया, बट इक्वेशन नहीं मिली है हमको. इन्होंने बोला एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, सो आई एम अज्यूमिंग लेट बेस बी x सेंटीमीटर, लेट बेस बी x सेंटीमीटर. तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? उससे 7 कम विल बी व्हाट? x माइनस 7. अब इक्वेशन नहीं मिली है मुझे, क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट? So just apply the Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is 13, so 13 square. Perpendicular मेरा x minus 7 whole square. भाई perpendicular का square, x minus 7 उसकी value है square, and then base square. Understood? Now you just do it. 13 square will be 169. A minus b whole square, a square plus b square minus 2 into a into b plus x square. Understood? Now 169 is equals to x square plus 49, 7 2s are 14x plus x square. Now again like terms, x square plus x square 2x square minus का 14x plus का 49. Now just tell me this 169 and shifted this here right hand side, you will get what? I'm just writing it here, okay? Now just look here.
So this is our equation 2x square माइनस का 14x प्लस का 49, ये मैंने 169 यहाँ से उठाया तो माइनस का 169। अच्छा यहाँ 0 बचा है ना, मैंने इसको इधर ले आया तो इसका मतलब 0 बचा। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट इज इक्वल्स टू 0, right? So now you will solve this 2x square minus 14x, 169 minus 49 will be minus 120। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, so you will get x square minus 7x minus 16, right? अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, so x square minus 7x minus 60 equals to 0/2 which is again 0, और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, so you will get the value of x which is base और altitude x minus 7 करके you will find it out, right? Okay, now question number 6. Now question number 6, what is there in this question? It's a good question, right? बेटा I just want every one of you इस वीडियो को देखते हो, it's good, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई किया करो, नहीं आता है then you can just start with the question, बीच में पॉज करके I want every one of you to try these questions, ऐसे नहीं आएंगे सिर्फ सुनने से। Always remember maths is always learning by doing, right? Now question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced that day. एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी? 3 more than twice the number of articles produced that day. एक बात बताओ, अगर let number of articles produced उस दिन की बात होगी, वो थे x. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितनी है? दिस इज 3 more than twice the number of articles. एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आर्टिकल्स 5 थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट 4 थी तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 5 into 4 करोगे। सिमिलरली एक आर्टिकल की कॉस्ट 10 थी, 2 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए तो कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल 10 into 20। सिमिलरली आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए x, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है तो टोटल आर्टिकल्स की कॉस्ट होगी कितनी? मल्टीप्लाई करोगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस x, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 3 plus 2x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट निकलेगी which is what? 90. Now just look here, x into 3 3x, 2x into x 2x square equals to 90। बन गई हमारी इक्वेशन। इसको अरेंज करेंगे, पावर 2 वाली टर्म पहले, देन वी हैव प्लस 3x, ये प्लस का 90 इधर आके दिस इज गोइंग टू बी माइनस 90। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड number of articles produced that day. All right, so that's it for today, and your homework for tomorrow is better in exercise 4.3 they are just talking about this completing square, but it's been removed from your syllabus, so we are not going to do method of completing square. We will do only factorization and what? Quadratic formula. We have already discussed that. So I want every one of you to at least frame the equations given in question number 2. Exercise 4.3 question number 3, I am sorry. This question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I mean, I want you to try. I will surely discuss in my next video, but I want you to try exercise 4.3 question number 5 to 11. At least frame the equation. Don't solve them. At least try to frame your equations by your own. अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो I'll help you out, but at least try by yourself. Okay, so that's it for now. Bye.